यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता यह आजकल देश में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में गुजरात सरकार ने इसे अपने राज्य में लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार इस पर अपना कदम पहले ही उठा चुकी है। उन्होंने राज्य की पहली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया एवं उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने इस विषय पर ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की है। आखिर इस पर इतना विवाद क्यों? तो चलिए जानते हैं यूसीसी के विषय में। आप देख रहे हैं न्यूज बस। भारत एक सेकुलर देश है, फिर भी यहाँ धर्म आधारित कानून प्रचलन में है। सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। विश्व में जो देश सेकुलर है वहाँ पर्सनल लॉ नहीं होता। हम कहते हैं भारत में संविधान है। संविधान का मतलब समान विधान, एक विधान जो सबके लिए हो। परंतु दुर्भाग्यवश आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान, ईसाई, पारसी, बौद्ध तथा मुस्लिम के लिए अलग अलग विधान। इन्हीं सब में समानता लाने के लिए एक समान विधान होना चाहिए, जिसे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा पूरा किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 शब्दों से मिलकर बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म का अर्थ है सभी लोग सभी परिस्थितियों में समान है, जबकि सिविल लैटिन शब्द सिविल से लिया गया है जिसका अर्थ सिटीजन होता है। वही लैटिन शब्द कोडेक्स यानी कोड का अर्थ किताब है। अर्थात यूसीसी से ऐसा है कि सभी नागरिक के लिए सभी परिस्थितियों में एक समान नियम जो एक ही पुस्तक में संहिताबद्ध हो। समान रूप से कहे तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश में मौजूद सभी धर्म, लिंग, जाति या अन्य वर्ग के लोगों के शादी, अधिकार, उत्तराधिकार, दहेज, संपत्ति या अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून व्यवस्था हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है। एज ऑफ मैरिज, प्रोसेस ऑफ डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन ऑफ गार्डियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस। चलिए इन्हें विस्तार पूर्वक समझते हैं। यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज यानी विवाह के समान उम्र। भारत में लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़के की उम्र 21 वर्ष शादी के लिए हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लिए विधान है, अर्थात कानून में है। लेकिन 1937 के शरीयत एक्ट के अनुसार अभी भी मुस्लिम बेटियों का विवाह की उम्र 9 वर्ष चल रही है। कॉमन प्रोसेस ऑफ डाइवोर्स अर्थात विवाह विच्छेद के समान नियम। विवाह होने के बाद यदि तलाक होता है तो हिंदू, बौद्ध, जैन समुदाय के लिए समान नियम है। फैमिली कोर्ट में जाइए, 6 महीने के बाद आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार तलाक मिल जाता है और ईसाई समुदाय का भी तलाक 2 साल के आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद होता है। वही मुस्लिम में तलाक की विद्दत खत्म हो गया है, जिसे हम 3 तलाक के नाम से जानते थे, मगर अभी भी कई और तरह के तलाकें चल रही हैं। यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अर्थात गुजारा भत्ता के समान नियम। तलाक होने के बाद हिंदू, पारसी, ईसाई, सिख में गुजारा भत्ता की व्यवस्था है। अलग अलग होने के बावजूद कम से कम भत्ता जरूर मिलता है। वहीं मुस्लिम बेटियों को तो नहीं मिलता, बल्कि इस्लाम में इसका जिक्र तक नहीं है। उन्हें मेहर की रकम मिलती है। मेहर की रकम किसी की 5,000, किसी की 50,000 लिखवाया जाता है। यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ गार्डियनशिप गोद लेने के नियम। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं मिला है। तलाक हुआ, मायका छूटा, ससुराल छूटा, मगर गोद लेने का अधिकार नहीं। अगर परिचित किसी को गोद ले भी ले तो भी उस बच्चे को पूरी संपत्ति नहीं दे सकता। सक्सेशन इनहेरिटेंस अर्थात वसीयत देने का अधिकार। वसीयत, संपत्ति, विरासत देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, जो कि सभी को समान रूप से नहीं मिला है। इन 5 बिंदुओं के अलावा भी एक बिंदु और महत्वपूर्ण है, जो कि एक पति एक पत्नी का विधान। कोड सब पर लागू होना चाहिए। सेक्शन 494 इंडियन पेनल कोड में दूसरी शादी करने पर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख को
7 वर्ष की सजा देता है, परंतु सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ 1937 में मुस्लिम को छूट मिली हुई है। मुस्लिम भाई 4 शादी कर सकते हैं, मगर मुस्लिम बहनें 4 शादी नहीं कर सकती। चलिए देखते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधान। हालांकि समान नागरिक संहिता का अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं बना है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कॉमन सिविल कोड लाए। आर्टिकल 37 में इसे फंडामेंटल राइट के बराबर माना गया है। वहीं यह मैटर कंक्रीट लिस्ट के अंदर है। इसका अर्थ है यूसीसी पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सभी राज्यों में अलग अलग कानून देखने को मिल सकती है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन यह पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने ड्राफ्ट कमेटी गठित की है। हालांकि बीजेपी के 2014 के घोषणा पत्र में यह मुद्दा शामिल था। यूसीसी के पैरवी करने वाले लोगों का मानना है कि अगर यह लागू होता है तो न्यायालय में बहुत दिनों से लंबित मामलों का निपटारा जल्दी हो जाएगा। इसका प्रभाव देश पर किस प्रकार होगा, यह समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद ही पता चल पाएगा।